पहला और दूसरा हमारा हो गया, तीसरा और ये चौथा। इनमें भी आपको एक्स वाई और जेड की वैल्यू ही फाइंड करनी है आपको, ठीक है। एक्स वाई जेड की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। जैसे हमने कहा था कि 4 गुणधर्म याद रखोगे तो 4 गुणधर्म अभी भी याद होंगे, तो आगे के भी ये हो जाएंगे, पांचवा भी सेम टू सेम वैसा ही है, ठीक है। चलो यहाँ सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो निशानी है, ये जो सिंबल ऐसे करके बनता है, ये ऐसे, ये होता है 90 डिग्री का। कितने का होता है? 90 डिग्री का, ठीक है ना। और अगर बेटा ये अगर आपका 90 डिग्री है तो इसके जस्ट सामने वाला एंगल भी कितने का होगा? 90 डिग्री का, ठीक है ना। तो यहां से आपको x बराबर क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। समझा कि नहीं यार? पहले बेटा इसके सामने का कोण भी क्या होगा? 90 डिग्री का होगा। अभी लिखना नहीं, जब तक समझाऊं तब तक, ठीक है बेटा। ओके चलो, ये 90 आ गया बेटा, क्लियर है। और ये आपका 30 तो ऑलरेडी है ही। अगर आप ध्यान से देखो तो आपको एक त्रिभुज मिल जाएगा। यहाँ पे नाम नहीं दिया तो मैं नाम देता हूं इसको ओ। क्या नाम देता हूं? ओ। अगर आप ध्यान से देखो तो आपका एक त्रिभुज बन जाएगा POS। और त्रिभुज में इसका माप 30 और इसका हमने अभी हाल निकाला कितना? 90। कितना निकाला? 90। त्रिभुज में जब दो कोणों का माप आ जाए तो तीसरे कोण का माप हम निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें पता है त्रिभुज में तीनों कोणों का माप कितना होता है? 180, ठीक है ना। ओके, तो त्रिभुज POS, त्रिभुज POS में तीनों कोणों को जोड़ दो। माप कोण P प्लस माप कोण O प्लस माप कोण S, डन बेटा। इक्वल टू कितना होगा बेटा? 180 डिग्री। समझा बेटा। अब माप कोण P हमारा क्या बेटा? Y, तो ये Y प्लस माप कोण O हमने अभी यहां निकाला कितना? 90, तो यहाँ बेटा 90 रखो। माप कोण S हमारा 30 है बेटा, तो यहाँ पे 30 रखो और इक्वल टू में 180। बोलो कोई डाउट यहाँ तक? क्लियर है। अभी इन दोनों को जोड़ दो, प्लस है ना बीच में, तो y ये प्लस का प्लस और 0 0 0 और 9 और 3 बेटा 12, यानी कि 120 डिग्री। समझा? बराबर का बराबर और 180 का 180। यहां से y को अकेला करो, तो y को अकेला करने के लिए अकेला तब होगा जब 120 उठकर बराबर के इधर आ जाएगा। अभी 120 रेंज किसमें? प्लस के माइनस? प्लस में हो जाएगा तो माइनस, तो y बराबर 180 का 180 भाई सब उधर आएंगे तो माइनस में 120। अब करो बेटा, y बराबर 0 में से 0 गया तो 0, 8 में से 2 गया बेटा 6 और 1 में से 1 गया तो 0, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। तो y बराबर आपका 60 डिग्री। बोलो कोई कंफ्यूजन? क्लियर एकदम से? ओके, तो ये आपका जो y है इसकी वैल्यू आपको निकल कर आ गई है बेटा 60 डिग्री। अभी आपको खाली निकालना क्या रह गया बेटा? आपका ये z क्या रह गया? मैंने आपको बताया था कि भैया y हमने निकाल दिया और z इधर बन रहा है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये z आकृति बनती है, ये वाली बने या फिर उल्टा z बने, तो इसके यहाँ पर जो भी कोण बनते हैं उनको बोलते हैं एकांतर कोण। क्या बोलते हैं? और एकांतर कोण बराबर होते हैं, समान होते हैं। क्या होते हैं? समान। पहचान होती है कि z बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? z। या तो z सीधा बने या तो z उल्टा बने, बराबर। और फिर z बनने पर यहाँ पर जो कोण बनते हैं इनकी जो माप होते हैं वो समान होते हैं, ठीक है। आपको ये y मिल गया है 60 डिग्री, तो z भी क्या होगा? 60। अब z सर कहाँ बन रहा है? तो देखो यहां से, क्लियर, यहां से फिर नीचे आ जाओ और यहां से फिर यहां चले जाओ। हाँ है ना? बन रहा है z कि नहीं बन रहा है? z दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो ये जो एंगल होगा वही एंगल ये भी होगा। हाँ है ना? तो y बराबर 60 है तो z भी कितना होगा? 60 होगा, क्योंकि दोनों एकांतर कोण बन रहे हैं, ठीक है। जो z बनता है उसको एकांतर कोण कहते हैं, ठीक है। तो आपको लिखना है कि कोण बेटा कोण y और कोण z एकांतर कोण होने से माप कोण y बराबर माप कोण z होगा। अगर बेटा माप कोण की वैल्यू क्या बेटा? माप कोण कितना y 60 है, तो बराबर तो z क्या तो आपको z भी क्या होगा बेटा? आपका 60 होगा। हाँ है ना बेटा?
आप एक कौन लगा दो, कौन जेड भी आपका क्या होगा बेटा 60 होगा, आया ना, एकदम क्लियर है। तो देखो बेटा आपका एक्स तो हमने ऊपर निकाल दिया था क्योंकि सामने सामने कौन समान होता है, फिर हमने वाई निकाल दिया और ये जेड। बोलो यहाँ तो कोई डाउट है? बिल्कुल भी नहीं है ना। लास्ट इक्वेशन आपका यहाँ पर। अब बेटा ये जो है इसको नाम पहले दे दो, नाम इसमें दिया नहीं है तो हम पी क्यू आर और ये एस, ठीक है। इसमें आपका आर 80 है तो सामने कौन कितना होगा, बी 80 होगा। अगर आर 80 है तो भैया पी भी कितना होगा 80 होगा। तो लिख दोगे बेटा कि माप कोण आर और माप कोण पी सामने सामने कोण होने से, सामने सामने के कोण होने से दोनों के माप समान होंगे। माप कोण आर बराबर होगा माप कोण पी के, ठीक है। तो माप कोण आर की वैल्यू कितनी बेटा 80 है बराबर, और माप कोण पी की वैल्यू क्या बेटा वाई है, क्या बेटा वाई। तो वाई बराबर कितना आ गया बेटा 80। बोलो डाउट है यहाँ तक, क्लियर बेटा। चलो तो वाई भी हमारे पास आ गया है बढ़िया 80 आ गया, ये आ गया 80। अब क्या निकालना आपको बेटा, क्या निकालना बेटा आपको क्यू। हाँ वो जेड बाहर है तो पहले क्या करते हैं, पहले निकालो क्यू। क्यू की जो भी वैल्यू होगी वही वैल्यू ये अंदर वाले अंतः कोण एस की आ जाएगी, ठीक है। पहले एक्स निकालो तो दोनों पास पास के कोण होने से, ठीक है। तो लिखोगे बेटा कि माप कोण पी और माप कोण क्यू पास पास के कोण होने पर या होने से, कुछ भी होने से दोनों का इक्वल क्या होगा, माप कोण P प्लस माप कोण Q बराबर कितना 180। माप कोण P हमारे पास कितना बेटा 80 है और माप कोण Q में क्या बेटा x है बराबर 180 डिग्री। तो x को अलग करेंगे बेटा, x अभी प्लस में के माइनस में बेटा प्लस में, और 80 प्लस के माइनस प्लस उधर जगह दो, वेरी गुड। तो बेटा x बराबर 180 में से माइनस कर देंगे हमारा ये 80 डिग्री, ठीक है। तो बेटा x बराबर 180 में से 80 गया तो बेटा 100 डिग्री। तो x कितना मिला आपको, बोलो कंफ्यूजन क्लियर। तो बेटा ये आपका कितना आ गया बेटा 100 डिग्री। तो अगर बेटा q 100 डिग्री है तो जो अंदर का कोण, जो अंतः कोण जो ये वाला s है वो भी कितना होगा बेटा 100 होगा, हाँ या ना। पहले बेटा लेकिन हमें निकालना क्या बेटा, हमें तो सर z निकालना है। क्या निकालना है z। अगर आप ध्यान से देखो तो अंतः कोण और बाहर का कोण दोनों कोण आपस में क्या बनाएंगे, आधा सर्कल, अर्ध सर्कल यानी अर्धवृत्त, क्या बनाएंगे, और अर्धवृत्त का माप कितना होता है 180। तो लिख दो अंतः कोण प्लस बहिर्कोण इज इक्वल टू 180। अंतः कोण हमारे पास है ही तो बहिर्कोण हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। देखोगे अंतः कोण प्लस प्लस बहिर्कोण, बहिर्कोण इज इक्वल टू 180 डिग्री। अंतः कोण बेटा 100 है हमारे पास और बहिर्कोण बेटा z है हमारे पास बराबर 180। तो z बराबर बेटा 180, z को अकेला करेंगे, अकेला ये तब होगा 100 उठ तो उधर जाएगा, अभी 100 के आगे यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं तो प्लस समझेंगे और प्लस की संख्या उधर जाएगी तो माइनस, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस में 100। तो z बराबर 180 में से हो गया बेटा 80 डिग्री। तो ये आपका z भी आ गया। बोलो कोई डाउट है यहाँ तक, क्लियर। देखो सब में एक्स वाई जेड आपका आ चुका है। आपने क्वेश्चन नंबर सारे कंप्लीट करवा दिए, एक लास्ट क्वेश्चन बचा वो कल करेंगे और आगे के क्वेश्चन करेंगे। डन है बेटा एकदम से। चलो कभी कर दो फटाफट।